नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी चर्चा करेंगे जो आम जनमानस से जुड़ी है, सबसे ज़्यादा लोग जिससे पीड़ित हैं, वो है कर्ज़े की समस्या। अगर आज के आपके जीवन में देखेंगे तो कई सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, आपके आस-पास में मिल सकते हैं, जो कि कर्ज़े की समस्या से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। अगर आप देखें कि उनकी कुंडली के अंदर क्या ऐसे योग हैं, वो बार-बार एक कर्ज़े के अंदर, एक कर्ज़े से निकलते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे कर्ज़े से निकलते हैं, फिर से एक और कर्ज़ा उनके ऊपर आ जाता है। तो उनका जीवन बार-बार कर्ज़े में चला जाता है और वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, नो डाउट। कई लोग ऐसे बड़ी कंपनीज़ में भी काम करते हैं, अच्छे व्यापारी भी हैं, पर उनके पीछे कर्ज़े का चक्कर लगा ही रहता है और वो कई बार उनमें ऐसा फँसते हैं कि कई बार तो आपने देखा होगा कि सुसाइडल जैसी टेंडेंसीज़ भी उनके अंदर देखी जाती है। कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और कई लोग एक तरह से उनके पीछे बैंक्स वाले ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ते हैं कि वो उनको जगह तक छोड़नी पड़ जाती है या अपना बिज़नेस या चीज़ें वाइंड अप करनी पड़ती है लॉन्ग टर्म के बाद भी सही। क्या होता है साहब कि इसके अंदर हमेशा छठे भाव से बहुत ज़्यादा संबंध दिखता है। छठा भाव जो होता है रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो जहाँ तक शत्रु का सवाल है और जहाँ तक रोग है और जहाँ तक कर्जा है, हमें छठे भाव के मालिक की पोजीशन देखनी चाहिए। उसके साथ 6, उसके साथ 8वें भाव के स्वामी का संबंध, 12वें भाव के स्वामी का संबंध। अगर आप ये देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कर्जा लेके वापस चुका सकते हैं या नहीं चुका सकते, या कोई मैलेफिक प्लैनेट का इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा। मोस्टली जहाँ तक मैंने कई बार कुंडलीज़ के अंदर देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, अगर मंगल वहाँ पे बैठा है छठे भाव में या छठे भाव का लॉर्ड है या किसी तरह से भी वो छठे भाव के साथ संबंध बनाता है, छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाता है, तो इंसान को देर सवेर सही मगर एक बार वो कर्जे की समस्या में फँसने की बहुत ज़्यादा समस्याएँ, बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि वो उसमें फँस सकता है। साथ-साथ अगर शनि वहाँ बैठा हो या बाकी ग्रह भी हैं, पर वहाँ से शनि और मंगल का अगर योग बनता है, तो फिर उसमें निकल पाना उसके लिए मुश्किल पड़ता है। वो कर्जा हो सकता है कई बार चुका भी दे, अगर अच्छी दृष्टि पड़ती है 12वें भाव पे, 8वें भाव पे या उनके से अच्छे संबंध हैं, तो दे चुका सकता है। मगर उसकी एक आदत हो जाती है कि कर्जे से मुक्ति पाने के लिए वो प्रयास करता रहता है, मगर कई बार वो फँसा ही रहता है उस दलदल के अंदर, कर्जे के दलदल के अंदर। और एक चीज़ के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी लग्नेश का संबंध भी अगर कर्जे के साथ है, तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, कई लोगों के साथ होता है, वो लोन लेते हैं, लोन लेने के साथ उनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कई बार देखने के लिए आती हैं। जैसे-जैसे वो लोन चुका भी देते हैं, तो फिर से कोई नया चीज़ उनके सामने जीवन में ऐसा आता है कि उनके ऊपर हेल्थ का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है और यही टेंडेंसीज़ जो होती हैं, ये वंशानुगत भी होती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पिता ने लोन लिया, तो आप जब उसकी उम्र हो जाती है, हो सकता है वो अपना कर्जा चुका दे, मगर जो उनका बच्चा होता है, वो भी उसी कर्जे के अंदर चला जाता है। तो ये जैसे कुंडली के अंदर वंशानुगत बीमारियाँ हम देख सकते हैं, उसी प्रकार से कई बार होता है कि वंशानुगत अपने कर्जे की समस्याएँ भी हमें लगातार देखने मिलती है। तो एक चीज़ के लिए छोटा-सा उपाय मैं आज आपको देना चाहता हूँ इसके लिए रिगार्डिंग। अगर आप किसी भी तरह के कर्जे की समस्या में फँसे हों ना, तो मंगलवार के दिन अपना कर्जे का कुछ हिस्सा देने की तैयारी कीजिए, आपको उसमें लाभ मिलेगा। हो सकता है बहुत जल्दी आपका कर्जा उतर जाए, कितना ही बड़ा कर्जा क्यों ना हो। अगर आपने मंगलवार के दिन से आपने ये कर्जे का उपाय किया कि मंगलवार को देना ही देना है, चाहे वो बैंक का हो, चाहे किसी पर्सन से लिया हो या किसी भी जान-पहचान के व्यक्ति से लिया हो, तो वो आपका बहुत ही जल्दी एक निश्चित समय के अंदर आपका चुकने की संभावना बनती हैं। ये एक बार उपाय कीजिएगा। नमस्कार।